हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणी। हाँ जी बच्चों, सो इस वाले सीरीज के अंदर व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट ईयर मींस 24-25 में पूछे गए थे, सो दैट यू विल गेट एन कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को इस साल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्या आया, if theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta equals to 9, then the value of theta is। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास भी एक तरीके से लीनियर इक्वेशन सॉर्ट ऑफ दी हुई है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 7। ठीक है जी, तो 4 sin थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में 2 आ जाएगा और sin थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में 2/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 साइन थीटा। अब 1/2 कब होता है, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, यू हैव टू जस्ट लर्न द 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट याद कर लीजिए, 1 1 3 2 2 2, और रूट कहाँ आएगा, रूट हमारा आएगा लास्ट वाले में एंड बीच वाले में। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज विच डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखनी है। दिस इज हमारा साइन थीटा का वैल्यू इस तरीके से मूव करेगा एंड कॉस थीटा का हमारा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ये हमारा कॉस थीटा का इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 1/2। 1/2 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 1/2 हमें देखने को मिल रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। तो थीटा और 30 को कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। गॉट इट, इजी था। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इतना नहीं वहां पे एक्सप्लेन करना है आपको, फटाफट से आंसर निकालना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले जस्ट टू डिस्कस विथ यू, साइन का रेसिप्रोकल हमारा cosec थीटा होता है, राइट। सेक cos थीटा का हमारा रेसिप्रोकल 1/sec थीटा होता है एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारा 1/cot थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1/cos, तो 1/cos को मैं sec थीटा लिख सकती हूँ, तो आई कैन राइट डाउन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगेन हमने 3 आइडेंटिटी सीखी है, कौन कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपको तीनों आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, हमारे ग्रेड 10 में बहुत कम है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, जैसे आप ग्रेड 11 में जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड बहुत कुछ चीजें मिलेगी आपको देखने को, यहाँ पे तो बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे रेसिप्रोकल्स है एंड दिस आर 3 आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे देखो tan और sec कहाँ पे दिख रहा है, इस वाली आइडेंटिटी में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे किस में अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, tan स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूंगी लेफ्ट में ही, sec स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आऊंगी एंड 1 को राइट में दे देंगे, तो -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, राइट। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सो इफ अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज माय ग्राउंड और काइट कितना हाइट पे, 150 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। और स्ट्रिंग है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली होगा, राइट। ठीक है, इसी तरीके से होगा स्ट्रिंग, और वो कितना एंगल इंक्लाइन कर रही है, 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, अब हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मींस हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एसी निकालना है। ठीक है, अब इसमें अगेन मैं एक छोटा सा आपको जस्ट टू मेक यू रिवाइज अबाउट आर रेशियोज। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, PH BH PB। ठीक है, PH BH PB, राइट। अब हमें यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ऑब्वियसली हम साइन थीटा वाला यूज करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ये साइन 30 डिग्री और हमारा AC हमें BA हमें 150 दे रखा है, AC हमारा हमें निकालना है, राइट। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री अगेन हमने किया था अभी 1 1 3 2 2 2, तो 1/2 होगा 30 डिग्री पे, तो साइन 30 इज 1/2। यहाँ पे रूट होता है लास्ट में एंड द मिड में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बस इतना ही लिखना है, वहां पे ऐसे पूरा टेबल नहीं बना के टाइम वेस्ट करना है। तो 150 अपॉन AC, तो AC हमारा कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी। गॉट इट गाइस। ठीक है, चले आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा टेबल बना लेते हैं, 1 1 3 2 2 2, रूट यहाँ होगा एंड रूट यहाँ होगा। एक टेबल और बना लेते हैं, 1 1 3 3 1 1, ये हमारी 10 की टेबल है, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट में रूट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे रेशियोज, ये हमारे फ्रैक्शन में वैल्यू है। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में हमने कैसे बताया, आपको इस तरीके से बताया था, ये 30 45 60, तो 1/2, तो cos 60 डिग्री हमारा 1/2 हो गया। y cos 0 क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 एंड 1 से वैल्यू होती है, तो cos 0 इज 1, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री, साइन हमारा ऐसे मूव करता है, sin 30 डिग्री इज अगेन 1/2 हो जाएगा, माइनस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री बीच वाला, दैट इज cot की वैल्यू भी हमारी ऐसे मूव करेगी और tan की वैल्यू हमारी ऐसे मूव करेगी, तो cot 45 डिग्री इज 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 5। अब हमें बस इसको सिंपली सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 2y की, ठीक है। इसको x/2 लिख देते हैं, प्लस y प्लस 1/2, और इस 1 को मैं राइट में ले जाती हूँ, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। और पूरी इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है, एलसीएम यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, तो मेरा क्या बचेगा, x प्लस 2y प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू ये 12 माइनस 1, you will get your equation x plus 2y equals to 11. Got it? इजी था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिंपल मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल डिनोमिनेटर का वैल्यू चेक करती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में अगर 2 ही है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई और मेथड आता है, यू कैन यूज दैट, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे वैल्यूज है, क्वेश्चन नंबर दिस इज 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 60 डिग्री, अगेन 1 1 3 3 1 1, ये रूट, यहाँ से 10 का वैल्यू चलेगा, 10 स्क्वायर 60 डिग्री इज √3, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री इज √3 का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री 1 1 3 2 2 2, रूट फर्स्ट में एंड बीच, लास्ट में एंड द बीच में, एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 हमारा यूं मूव करेगा, दैट इज अगेन √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, 3, दिस इज योर 3/4 एंड दिस इज अगेन 3/4। इसको सॉल्व कर लो नीचे वाले को, तो 3 + 6/4, ठीक है जी। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3 × 4/6, ये कैंसिल हो गया, 2 2, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, बस आपको रेशियोज मतलब डिग्री, आपको एंगल्स का वैल्यू पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको 6 डिजिट याद करवा दिया है, ठीक है। 1 1 3 2 2 2, ठीक है। इस तरीके से 1 1 3 3 1 1, इतना सा लिखना है वहां पे और आपके क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे, ठीक है जी। मेक श्योर आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस है, तो ये आपके टू डू लिस्ट में होने चाहिए, एंड फटाफट से इन्हें खत्म कर दो, सो दैट हम बोर्ड्स में रॉक कर सके, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।